झांसी और हैदराबाद के बीच भी बात चल रही है, आपकी विभाग से जुड़ी बातें हैं, डेवलपमेंट की बात चल रही है, क्योंकि सेंट्रल का जो जल शक्ति मंत्रालय है और उत्तर प्रदेश का जो जल शक्ति मंत्रालय है, दोनों मिलकर काम कर रहा है। हमने उधर तो सिंधु का पानी रोक दिया, झेलम का रोक दिया, उत्तर प्रदेश की भी नदियां जो हैं उसको किस तरह से आप डाइवर्ट कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में चूंकि कहीं बाढ़ आता है तो कहीं सूखा पड़ता है, तो जो एक बैलेंस है उसको बनाने की जो तैयारी है आपकी, वो किस तरह उसको मूर्त रूप दे रहे हैं? क्योंकि अभी माननीय महाराज जी बैठक लिए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा देखो भाई, बाढ़ के समय हम पानी कमजोरी कहाँ दे सकते हैं। हमारे सामने चुनौती रहता है कि बाढ़ की पानी सप्लाई, मेरे पास जो बरसात के पानी से हम सिंचाई करते हैं, हमारे पास झांसी, ललितपुर, 2 जिले इधर हैं और सोनभद्र और मिर्जापुर उधर है, जहां हमारे पास डैम है। सबसे अधिक ललितपुर में है, फिर सोनभद्र में है, झांसी में है। पहली बार ईश्वर की कृपा से पानी हमारा बरसात होने के बाद सभी डैम भरे। आज की डेट में हम सोनभद्र, मिर्जापुर और इस बिल्टों में मैं पानी पीने के लिए भी, सिंचाई के लिए उनको रबी खरीफ पर दोनों दे सकते हैं। दूसरी बात, जैसे दतिया अपने टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश ने पानी एकाएक मांगा हमें गर्मियों में, टीकमगढ़ में पानी के लिए अभाव था, तो ललितपुर से हम कहे माननीय मुख्यमंत्री से बात हो जाए, तो वहाँ के मुख्यमंत्री बात की तो टीकमगढ़ को भी पीने के लिए हम पानी कुछ महीनों के लिए सप्लाई किया। तो मेरे पास वर्तमान में पर्याप्त पानी है। मैं इस डैम में बस इसका है सिल्ट की सफाई करवाना चाहता हूं, जिससे पानी की क्षमता और बढ़ा दूं, और जितने हमारे लघु डाल, इस बृहद, इस प्रकार के हमारे पंप कैनाल है, इनकी वृद्धि करवाना है, इनकी क्षमता बढ़वाना है कि आने वाले समय में किसानों के सभी खेतों तक पानी। एक सर्वे करवा रहा हूँ किस ब्लॉक में पानी अभी नहरों के माध्यम से नहीं पहुंच रहा है, तो वहाँ ट्यूबवेल या लघु सिंचाई के माध्यम से, वहाँ छोटे उथले गहरे मध्यम के माध्यम से, यानी हर खेत तक पानी कैसे पहुंच जाए, इसकी पूरी चिंता। हर घर जो नल योजना आपकी है, जिसमें केंद्र सरकार और आप दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, आपको लगता कि उत्तर प्रदेश के हर घर को नल से जल कब मिल जाएगा? आज ललितपुर 100%, महोबा हमीरपुर 90%, बांदा लगभग 80 से 90%, चित्रकूट में एक हमारी परियोजना, और जालौन में हमारी थोड़ा सा यहाँ एक कंपनी है, उसकी कंपनी के कारण जालौन थोड़ा हमारी फंसी हुई है। नहीं तो बुंदेलखंड में लगभग 90% हम पानी, मैं निकलने वाला हूँ। कल उसी की समीक्षा हुई थी बैठक, और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक लिए थे। सभी घर में सुबह शाम पानी हम देना शुरू कर देंगे। 2027 के चुनाव को लेकर कल एक खबर हम लोगों के पास आई कि सभी विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाएगी और 3 लेयर टेस्ट किया जाएगा। तो बीजेपी क्या अब 2027 के लिए तैयार है? क्योंकि अखिलेश यादव को लग रहा है कि नहीं, अब तो 27 में हम ही सत्ताधीश बनेंगे, हमारी सरकार आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर दिन चुनाव लड़ती है, तो जो 3 लेयर विधायकों की टेस्टिंग है, जो सर्वे रिपोर्ट है, उसको किस तरह आप पैमाना देंगे? क्योंकि जनता से राय लेंगे, सर्वे कराएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म करती है और दूसरे चुनाव में जुट जाती है। हमारे सभी विधायक लोकप्रिय हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम हो रहा है, और हमें लगता है कि प्रत्येक विधानसभाओं में करोड़ों अरबों का काम हो रहा है। चाहे सभी योजना है, सभी लोगों को सड़कें का जाल हो, चाहे सभी लोग सड़कों, चाहे किसी न किसी माध्यम से अच्छा काम चल रहा है, और हमारी सरकार लोकप्रिय है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। 27 में एक तरफा सरकार बनेगी, और संगठन के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बहुत तपस्वी कार्यकर्ता होता है, आप तो जानते हैं। उसका कुछ काम हो या ना हो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी मां समझता है, और भारतीय जनता पार्टी में मरता जीता है। और बूथ का अध्यक्ष का कार्यकर्ता किसी परिवार का कोई नेता यहाँ बनता नहीं है, एक बूथ का अध्यक्ष ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। चाहे माननीय राजनाथ सिंह देख लीजिए, माननीय नड्डा जी देख लीजिए, माननीय अमित शाह बूथ अध्यक्ष रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री बने। एक तहसील का प्रचारक आज देश का प्रधानमंत्री है, एक संत राज्य का मुख्यमंत्री है। तो किसी वंश या परिवार की पार्टी नहीं है जिसके कारण, जिसको वंश और परिवार भ्रष्टाचार करना चलाना। आप बार बार वंश और परिवार का नाम लेके अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। जो उधर से जो प्रतिक्रिया आती है, तो वो ये देखते उनको नहीं कि... उनके ऊपर तंज नहीं, ये पार्टी का एजेंडा है। न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, न वंशवाद, एक ही है राष्ट्रवाद। वो तो कहते हैं कि ये राष्ट्रवाद की बुकलेट और हम तो राष्ट्रवाद को लगाते हैं। हम एक हाथ में राष्ट्रवाद का एजेंडा, एक हाथ में विकासवाद का एजेंडा। पंक्ति के अंत्योदय, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिला, सम्मान मिला। हम कार्यकर्ता निर्माण करने चले हैं, यानी मेरे से अच्छा कार्यकर्ता जो मेरा निकालने वाला, मेरे से ईमानदार और अच्छा कार्यकर्ता कल बने, क्योंकि देश का नेतृत्व करना है उसको।
कोई घर का नेतृत्व नहीं करना है, प्रधानमंत्री इस मोदी राष्ट्र जी- और राज्य का नेतृत्व करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप। मुस्लिम समाज का बच्चा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ मदरसे पर आकर टिक जाती है। वो कहती नहीं नहीं, ये मदरसों को खत्म करना चाहते हैं और आप आधुनिकीकरण की बात करते हैं। तो मदरसों का रोल और जो एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप और समाजवादी पार्टी का तुष्टीकरण, तीनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? कैसे उस वोट बैंक पर अखिलेश यादव की नजर रहती है और आप बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास? 2047 कैसा हो तो एक ज्ञान का है। जिस परिवार में एक ज्ञानी बच्चा रहेगा वही परिवार आगे बढ़ेगा। ज्ञानी का मतलब ईमानदारी से बिजनेस करने वाला आगे बढ़ेगा, ईमानदारी से नेता करने वाला आगे बढ़ेगा, ईमानदारी से खेती करने वाला। ये शुरू हो चुका है। जिसके परिवार में पढ़े लिखे बच्चे एक ज्ञानी है, आने वाला कंप्यूटर युग है, सब ऑनलाइन सिस्टम होने वाला है, इसलिए सभी लोग भी अपने बच्चे पर ध्यान दे रहे हैं। सभी लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। जो आपस में लड़े झगड़े ना, शांति से रहें। ऐसा गांव का निर्माण हो कि कभी पुलिस मेरे गांव में ना आवे, न कोई चबूतरा कब्जा करे, न नाली कब्जा करे, आराम से रहे। गांव में दूध लोग पिया करें, बाकी कुछ नहीं लिया करें, गाय पालें। तो आने वाला समय जो सनातन धर्म से जुड़ा रहेगा, गौ माता का सेवा करेगा, दूसरों का सम्मान करता रहेगा, ज्ञानी रहेगा और पत्नी बेटी मां पर हाथ नहीं उठाएगा, वही परिवार तरक्की करने वाला है, वही परिवार आगे बढ़ने वाला है। आपने धर्म की बात की, तो धर्म को लेकर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है, राम और कृष्ण की राजनीति करती है। जबकि योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया था कि ये देश अकबर, बाबर और औरंगजेब के आदर्शों से नहीं चलेगा, ये देश राम और कृष्ण और शिव के आदर्शों से चलेगा। तो चल ही रहा है। इसी बात का तो दुख है सपा को। नहीं, वो भी चल रहे होंगे। कैसे चल ही रहा है। ये हमेशा जब से पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से उसका यही एजेंडा है। एक गरीब की सेवा करना ही उसी के अंदर ईश्वर है। जो गरीब है, जो दलित शोषित वंचित है, जो पिछड़ा है, जो गांव में आदिवासी है, वनवासी है, गिरवासी है, जैसे राज्य के अंदर मुसहर है, बनटांगिया है, थारू है, ये सहरिया है, जिसका कोई पुरसा हल कोई नहीं था। कोई पुरसा एससी और किंग्स के बेटे हैं, पुरसा हल कोई नहीं था। आदरणीय मोदी जी राज्य के अंदर आगे योगी जी आने के बाद पक्का मकान मुसहर को, सभी सरकार की योजनाएं, बनटांगिया को कोई योजना का लाभ नहीं मिलता था, राजस्व गांव में जोड़ने का, उस बनटानिया को आत्मनिर्भर बनाने का। थारू के बच्चे शराब उतारते थे, आज थारू के बच्चे दरोगा की ट्रेनिंग ले रहे हैं, सहरिया के बच्चे पक्का मकान ललितपुर में। ये सभी गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना, यही तो है राष्ट्र धर्म, यही तो है मेरा धर्म। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को यही तो ईश्वर सेवा है। यही आदरणीय मोदी जी, यही ईश्वर सेवा है, गरीब का सेवा करना। आज आदरणीय प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद 80 घाट पर झाड़ू क्यों उठाया? कोई बैठ नहीं पाता था। 14 के पहले आचमन नहीं कर पाता था, कोई गंगा जी में स्नान नहीं करता था डर के मारे, इतनी गंदगी थी। 14 में 3 महीना झाड़ू लगाए और राज्य के अंदर आज गलियों में आपको लैट्रिन नहीं मिलती है। और जो अपने सर पर गंदगी लेकर चलता था, आज वो नहीं चलता है। आज उसका बेटा भी आईएएस की नौकरी पा रहा है, आज हाथ में लैपटॉप। ये कोई परिवर्तन किया है आदरणीय मोदी जी। अब कश्मीर के अंदर कल्पना करिए, कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ पूरा कश्मीर, कच्छ से कामरूप तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मुसलमान रहा हो, कोई भी हिंदू रहा हो, सब आतंकवादियों के खिलाफ बोला और सभी जो पहलगाम में घटना हुई सभी ने निंदा किया। ये कोई संस्कार पैदा कर पाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि अब उसको विश्वास हो रहा है कि ये मुसलमान हिंदू नहीं, हमारे सभी का कोई रक्षक है। तो देश में मोदी जी राज में योगी